करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मेरा ट्विटर को फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे स्टॉक्स में अपडेट करते रहता हूँ, जहाँ पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू यूट्यूब पे फॉर नाउ। आप मेरे दूसरे पैरेंट चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फिनकरो, जहाँ पे हम वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो का प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम डिटेल फंडामेंटल रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, जो आने वाले लॉन्ग रन में काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं मार्केट्स के बारे में। फिलहाल एफआई और डीआई का एक्टिविटी आप नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट फ्रॉम अप्रैल महीने से कंटिन्यूसली एक नेट बाइंग देखने को मिला है। मंथली पे ले चलता हूं मैं आपको, तो मई के मंथ में नियरली 20,000 करोड़ का एफआई ने बाइंग किया है। इसके लिए मार्केट आपको अपसाइड दिख रहा है। अप्रैल में 5,700 करोड़, मार्च में भी ऑलमोस्ट नियरली 2,000 करोड़ का। सो एफआई कंटिन्यूसली नेट बायर टर्न हो चुके हैं, ये नजर आ रहा है। नाउ विल लुक एट निफ्टी 50 का चार्ट। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे लगा के रखा है, क्योंकि आप जानते हो हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और या स्विंग करते हैं तो मिनिमम 3 मंथ्स 4 मंथ्स का रखते हैं, सो दैट हमें कोई और चीज का वरीज ना रहे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको कुछ दिखाई देगा। मैंने लाइन ड्रॉ किया और आपने देखा कि मार्केट अब इस जोन को जैसे ही ब्रेक करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में नेक्स्ट वीक के अंदर में, ये वीक के अंदर में रैली देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट 18,700 को क्रॉस कर देता है, तो आसानी से 19,000 का टारगेट टच कर लेगा, ये देखने को मिल रहा है। या फिर मैंने एक चीज एनालिसिस करके आपको पहले भी दिया था, अगर आपको याद होगा, कि मैंने यहां से लेकर के एक पैटर्न बना करके दिया था कि चांसेस है कि मार्केट 18,650, मैंने अपने ट्विटर पे शेयर किया था, ए पॉइंट बी पॉइंट करके। तो मुझे लगता है ये फिर से इधर आएगा बिफोर गोइंग अपवर्ड, यहाँ पे आकर के फिर से इधर अपसाइड देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का मुझे लगता है कि आपको मार्केट के अंदर में रैली देखने मिल सकता है कुछ वक्त के बाद। तो ये चीज मेरा मानना है कि मार्केट सडनली ऐसा होकर के मे भी शायद टेम्पररी इधर जा सके, ब्रेक करे, लेकिन फिर से यहाँ आने का हाइयर प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद मार्केट के अंदर में अच्छा खासा 20,000 19,000 को आसानी से क्रॉस कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि और 4 से 5 महीना मार्केट को घूमना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद ही ये ब्रेकआउट करेगा। अगर ब्रेकआउट कर देता है वेल एंड गुड, तो हमको आने वाले 1 महीने में अच्छा रैली दिखेगा। अदरवाइज ब्रेकआउट नहीं करता है तो ये लेवल पे फिर से आ जाएगा, 18,200 18,100 के आसपास ट्रेड करेगा, और उसके बाद फिर से अपवर्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले मैंने, आपको याद होगा, यहाँ पे ड्रॉ किया था। लेट मी शेयर दैट विथ यू गाइस। सो मैं ले चलता हूँ आपको वो ट्वीट पे, जहाँ पे मैंने वो ऑलरेडी डाल के रखा है। लेट मी सी वेयर इज दैट। काफी बेहतर मैंने एनालिसिस किया था, और वो चीज मुझे लगता है कि मैथ्स इन निफ्टी 50 करके रखा है मैंने। सो इसको ओपन करते हैं। सो इसको ओपन करते ही आपको एक पैटर्न दिखेगा। अच्छा, फिलहाल लोड होने में टाइम ले रहा है। सो मैंने ये शेयर किया है, आप जाकर के यूट्यूब के फिनकरो पे जाकर के देख सकते हो, पेज पे वहां पे आपको मिल जाएगा। फॉर नाउ लेट्स कम हियर। सो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, फिर इधर जाकर के ब्रेकआउट देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको और भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम आई थिंक मैंने निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी के बारे में शेयर किया था, तो निफ्टी आईटी ले लेते हैं। निफ्टी आईटी, ठीक है। हम यहाँ पे निफ्टी आईटी के अंदर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको क्या नजर आ रहा है। बीच में निफ्टी आईटी काफी ज्यादा क्रैश हुआ था, लोग परेशान हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि मार्केट निफ्टी आईटी का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। लेकिन ऑलमोस्ट ये निफ्टी आईटी कितना मूव कर चुका है, आए वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में भी ऑलमोस्ट 13% का गेन दे दिया है। If I convert this into the on daily time frame now, so always remember IT sector is a asset light business model, और ऐसा कभी नहीं होगा कि सडनली कि IT सेक्टर साइडवेज में चले जाए 4 साल 5 साल के लिए। वेरी लोअर प्रोबेबिलिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन IT बिजनेसेस, राइट। सो IT बिजनेसेस में थोड़ा भी नीचे अगर अपसाइड मिलता है आपको, तो आपको बाय करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है। सिमिलरली इफ यू लुक एट निफ्टी फार्मा, जहां पे अभी के टाइम पे ना बुलिशनेस फॉर्म हो रहा है निफ्टी फार्मा में, क्योंकि हमने निफ्टी फार्मा का भी डिस्कशन किया था, और आपको याद होगा हम इसको कहाँ से ट्रैक करते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास से, जब से स्विंग चालू हुआ है, राइट। सो यहाँ पे मेरा मानना है कि निफ्टी फार्मा के अंदर में ना एक पैटर्न, कप एंड हैंडल आप कह सकते हो, या आपको जो नाम देना है, कुछ इस तरह का। तो अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, जो भी ये 17 12,700 का लेवल अगर ब्रेक ब्रेक करता है,
तो निफ्टी फार्मा के अंदर में फिर से एक अपसाइड देखने को मिलेगा, टेम्पररी। ठीक है, लॉन्ग रन में ही निफ्टी फार्मा थोड़ा सा बेहतर करेगा क्योंकि बीच में काफी ज्यादा ओवर प्राइस हो चुके थे। अभी इसके ऊपर बुलिश हो क्योंकि सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइजेस चल रहे हैं, और एक बड़ा बुलिश, या आप कह सकते हो एक नॉट अ कंप्लीट किंग कैंडल, लेकिन एक बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब निफ्टी फार्मा के अंदर में रिवाइवल देखने को मिल रहा है। वहीं पे निफ्टी एफएमसीजी आपको लाइफ टाइम हाई पे दिखाई देगा। सो इट इज वी हैव टू वेरी केयरफुल। अभी के टाइम पे वैल्यूएशंस आर सीम्स लाइक वेरी बहुत हाई नजर आ रहा है, सो आई वुड प्रेफर टू अवॉइड फॉर नाउ, क्योंकि ये अब देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ है, काफी रैली किया, और ये 50,000 अभी देख सकते हो सारे बहुत हाई चल रहा है। सो आई फील दिस इज अ वेरी हाईली ओवर प्राइस, सो प्लीज लुक एट RSI is also nearly 100, so it will try to come back for sure, right? अब बात करते हैं हमारे स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला हमने स्टॉक यहाँ पे सिलेक्शन किया है क्यूमिंस इंडिया। लास्ट टाइम भी हमने आई थिंक डिस्कस किया था क्यूमिंस इंडिया का, अगर आपको याद होगा, लेकिन एक लेवल दिया था कि उस लेवल के आसपास आएगा तो आपको परचेस करना है, और वो लेवल आपको यहाँ पे मिल गया था आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे अभी के टाइम पे मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कंसिडर करूंगा। एक किंग कैंडल वाला फॉर्म हुआ है, इसके लिए स्टॉक मैंने लिया है। यहाँ पे आप देखोगे कि एक मस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब नीचे आया मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है 100 डेज का, यहाँ पे किंग कैंडल जैसा फॉर्म हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल गो टू नियरली 2000 के आसपास क्यूबिन इंडिया के अंदर में जा सकता है। प्लीज प्लीज कंसिडर दिस ऑन बेस्ड ऑन टेक्निकल पैरामीटर, नॉट ऑन फंडामेंटल, राइट? फंडामेंटल हम दूसरे चैनल पे कवर करते हैं। यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि स्टॉक 920 रुपए के आसपास टारगेट दे सकता है, 1900 1900 के आसपास का दे सकता है। सेकेंड स्टॉक है हमारा मेडिया प्लस, मेड प्लस करके एक स्टॉक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि देर इज माई वन फेवरेट पैटर्न विच आई कॉल अ स्प्रिंग पैटर्न, स्प्रिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में आइडियाज दिया है, एंड आई एम लुकिंग एट दिस फॉर्मिंग लोअर हाई फॉर्मेशन। लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे एक टाइम के लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है रिसेंट विद इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, राइट? यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया है विद अ वॉल्यूम, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे चेक कर लेना। ये मुझे किंग कैंडल जैसा नजर आ रहा है। इसमें टेम्पररी शायद ये इधर आकर के फिर से अपसाइड आपको ऑलमोस्ट 900 950 का टारगेट आसानी से दे सकता है। तो दिस वाज आवर सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक इज ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी। लास्ट टू लास्ट टाइम आई थिंक मैंने पिछले महीने ही डिस्कस किया था कंपनी के बारे में, एंड दिस हैज ऑलरेडी given a very good return so far. So I'm expecting कि on weekly time frame पे there is a still there is a opportunity that stock will come back here. Those have missed it down. यहाँ पे आपको फिर से 400 के आसपास मिल जाएगा, तो इसको आप वॉच लिस्ट में अलर्ट क्रिएट करके रख सकते हो, और जब अगर आपके सेटअप में बैठता है तो आप कंसीडर कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये चीज, इसमें एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, अगर आप वीडियो फॉलो करते रहेंगे कुछ इस तरीके का, और वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा था, मैंने आपको शो किया था। तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, फिर एक डिमांड बेस्ड रैली क्रिएट हुआ, और फिर से स्टॉक ऊपर गया। स्टॉक हैज ऑलरेडी गिवन अ वेरी गुड रिटर्न, राइट? लेकिन स्टिल आई फील इट विल गो अपसाइड मोर। मेरा और एक स्टॉक है मेट्रो ब्रांड, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जो हमने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है। 17% सो फार वी आर गेटिंग, बट वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल गिव मोर रिटर्न्स। हमारा जो एंट्री प्राइस था, हमने कुछ इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न कंसिडर करके आई थिंक यहाँ पे कहीं पे 833 रुपए के आसपास हमने एंटर किया है, राइट? ये कुछ इस तरह का पैटर्न था, अभी ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट भी मारा था, सिंगल डे में काफी बड़ा फॉल आया था। आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल गो टू अराउंड, यहाँ से लेवल आप पकड़ सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, सॉरी यहाँ तक का, ये पीछे साइड से लेना है, और इसके ऊपर आप रख सकते हो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1000 रुपए का टारगेट, 1000 से 50, मतलब अभी यहाँ 22% के आसपास, और हमको 17% मिल रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड अनदर 5 to 7% रिटर्न आसानी से जनरेट कर सकता है। मेट्रो ब्रांड इन आवर लिस्ट इज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड फॉर शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट यहाँ पे हम मैं ले लेता हूँ अनमोल इंडिया। अगर आपको याद होगा जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अनमोल हैज रियली डन वेरी वेल आई थिंक इन लास्ट 1 वीक। बीच में थोड़ा सा कोलैप्स भी हुआ था सिंगल डे में, सो पीपल वर पैनिक, बट आई थिंक ऑन ऑन वीकली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इसमें लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीज, आप जा करके वॉल्यूम्स चेक कर लेना। तो यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट नजर आया है, और इसके अंदर मैंने स्मॉल पोजीशन बनाया है। स्मॉल पोजीशन सो दैट हमारा रिस्क कम होता है,
राइट। अगर ये फेल हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 315 के आसपास का टारगेट आसानी से दिखा रहा है। उसके बाद और एक स्टॉक मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, करियर पॉइंट, अगर आपको याद होगा। राइट, सो करियर पॉइंट पे आ जाते हैं ऑन वीकली बेसिस पे। सो इसके अंदर में आप देखोगे कि अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ करियर पॉइंट के अंदर में, हमारा अच्छा खासा रिटर्न जनरेट ऑलरेडी हो चुका है। राइट, स्टिल वी आर होल्डिंग कि हमको एक डेली टाइम फ्रेम में भी वी आर सीइंग वन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्टॉक कभी भी सीधा नहीं भागता है। सो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो लेवल है कुछ इस तरीके का, ये रेंज है, एंड देयर विल बी अ रेंज ब्रेकआउट फॉर श्योर। अप साइड में एक मुझे कम से कम ये टारगेट अराउंड 300 साढ़े तीन 320 के आसपास का नजर आ रहा है। सो करियर पॉइंट इन आवर लिस्ट। लास्ट वीक आई ऑल्सो शेयर वन मोर स्टॉक, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग अगर आपको याद होगा, 45 रुपीज वाला स्टॉक। इसको ले आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज देर इज अ लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। इसको मैंने 35-36 पे बाई किया था, एंड दैट टाइम आवर स्टॉप लॉस हिट। नाउ अगेन वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने वाला है, एंड द स्टॉक ऑल्सो मूव ब्रेकआउट विद वॉल्यूम 49 के आसपास। अभी ये रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग स्टॉक विल गो हायर। देर आर मेनी साइकोलॉजी जब स्टॉक को बाय करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखा देता हूँ कि स्टॉक ऐसा ब्रेकआउट हुआ है, बट देर आर मेनी अदर एस्पेक्ट विच वी लुक बिफोर बाइंग स्टॉक्स। तो इसके अंदर में आसानी से 50 से 60 रुपए का टारगेट यहाँ से दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 30% का अपसाइड नजर आ रहा है इस वैल्यू से। राइट, क्योंकि लॉन्ग टर्म का है, एंड डक्टाइल आयरन पाइप में ग्रोथ आने वाला है, और कंपनी का बैलेंस शीट डीलेवरेज होगा, हायर प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट स्टॉक इज एलॉयड स्टील। एलॉयड स्टील, एलॉयड स्टील पे आ जाते हैं। तो on weekly basis if you find there is a rising pattern which I am looking at, so यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे शायद एक प्रोबेबिलिटी है कि ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है, एंड यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हूँ वीकली बेसिस। तो स्टॉक कैन मूव टू यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक 40 तक जा सकता है, मिनिमम आई थिंक 15 to 20% का रिटर्न। एंड लास्ट स्टॉक आई थिंक अभी जो लिस्ट सब में चल रहा है, हिंडवेयर, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, इवन आई गॉट द आइडिया फ्रॉम देयर ओनली। सो हिंडवेयर में इफ यू लुक एट ऑन वीकली टाइम फ्रेम, देयर इज अ ब्रेकआउट विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। राइट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल बी मूविंग टू मैक्स 600 के आसपास आसानी से जा सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स हमारे लिस्ट में है, एंड